बच्चों अब हम मैथ्स के नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। এটা অৰ্ধগোলকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি এটা শংকুৰ আয়তনৰ সমান য'ত দুয়োৰে ব্যাসাৰ্ধ সমান, তেন্তে শংকুৰ লম্ব উচ্চতা কিমান হ'ব? এই কুৱেশ্যনটোক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিলোহেঁতেন যে একে ব্যাসাৰ্ধৰ য'ত দুয়োৰে ব্যাসাৰ্ধ, এই কথাটো নিলিখি আমি প্ৰথমতে লিখিব পাৰিলোহেঁতেন একে ব্যাসাৰ্ধৰ। যেহেতু মই লিখিব পাহৰি গৈছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে মই অতিৰিক্ত এটা শব্দ, দুটা তিনিটা শব্দ ভৰাই দিছোঁ। ইফ total surface area of hemisphere is equal to volume of a cone with same radius, then the perpendicular height of a cone। यदि एक ही व्यासार्ध के किसी अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल शंकु के आयतन के समान हो तो शंकु की लंबवत ऊंचाई कितना हो सकता है? इसके पहले वाले एमसीक्यू में बच्चों मैंने तुम लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस किया था कि जो शंकु होता है उसके दो ऊंचाई होता है, एक होता है स्ट्रेट हाइट लंबवत ऊंचाई और एक होता है तिरछी ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट। इस बार क्वेश्चन आयतन और क्षेत्रफल के बीच दिया गया है तो इसलिए हमें सोच समझकर जवाब देना होगा। तो सबसे पहले हम सही ऑप्शन को चूज करेंगे, उसके बाद जो है बच्चों हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर सही जो ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 9 यूनिट। अब यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे देखकर तुम लोग को घबराना नहीं है कि अचानक से ये क्या कौन सा चीज़ आ गया। यूनिट मतलब जो चीज़ हम मापते हैं, तो वो चाहे मापे चाहे हम तोले, जो कुछ भी करें, जैसे कि सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, ये सब यूनिट है। तो हम एक्सप्लेनेशन में आप जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन में ये देखना है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। ये क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि एक हेमीस्फीयर का, एक अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया है। और ये क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एक कोण का आयतन है। तो यहाँ पर चूँकि दोनों बराबर लिखा गया है तो हमने बीच में इक्वल लगाया है। तो अब कैलकुलेशन करेंगे, इस तरफ भी पाई आर स्क्वायर, इस तरफ भी पाई आर स्क्वायर। अब तो कैंसिल करने को कुछ बचा नहीं तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जार 9 और एच का वैल्यू हमें क्या मिला 9 मिला। इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। और दूसरा केस जो है, दूसरा केस ये हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो अर्धगोला होता है, जो हेमिस्फीयर होता है, उसके ये भी क्षेत्रफल माना जाता है, ये भी क्षेत्रफल माना जाता है। कैसे कि मान लो एक अर्धगोला जो बिल्कुल अंदर से भर्ती हो, सॉलिड हो, मतलब खोखला नहीं है, तो उसके मुकाबले में तो उस क्षेत्र में एक अर्धगोला का, एक हेमिस्फीयर का जो है क्षेत्रफल ये होगा। लेकिन अगर एक अर्धगोला या एक हेमिस्फीयर का अगर अंदर से खोखला हो, मतलब खाली हो, तो सिर्फ उस क्षेत्र में एक हेमिस्फीयर का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस मामले में एच का वैल्यू क्या होगा 6, क्योंकि दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर कैंसिल। आई बच्चों बात समझ में? बच्चों अब हम रेफरेंस में आ गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है एमसीक्यू किसी भी तरह के घुमा फिरा के दे सकता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से ना आकर दूसरी तरह से आए तो तुम लोगों को सॉल्व करना होगा या सॉल्व करना आना होगा। तो हम इस बार रेफरेंस में क्या ले रहे हैं कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया जाए कि एक अर्धगोला का अगर क्षेत्रफल एक गोला के आयतन के बराबर हो तो उस मामले में आर का वैल्यू कितना होगा। तो मैंने ये कैलकुलेशन कर दिया है, आप लोग देख लेना। आर का वैल्यू क्या निकल के आया है 9/4। तो रिजल्ट 9/4 अगर ऑप्शन में लिखा है तो ये देना, और अगर रिजल्ट में 2.25 दिया है तो ये तुम लोग को टिक करना है। उसी तरह से दूसरा रेफरेंस हम लेते हैं कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में यह दिया जाए कि एक गोला, जो अर्धगोला होता है, जो हेमिस्फीयर है, उसका अगर क्षेत्रफल एक अर्धगोला के आयतन के बराबर हो तो उस मामले में आर का वैल्यू क्या होगा 9/2, डेट इज 4.5। अगर एमसीक्यू में इस तरह अगर क्वेश्चन दिया जाए, एक जो पूरा गोलक होता है, पूरा स्फीयर होता है, अगर उसका क्षेत्रफल किसी बेलन का, मतलब जो सिलेंडर हम इंग्लिश में कहते हैं, सिलेंडर के आयतन के बराबर हो तो उस मामले में एच का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। उसी तरह से दूसरे एमसीक्यू में अगर यह दिया जाए कि एक गोला का, एक संपूर्ण गोलक का, पूरा स्फीयर का अगर क्षेत्रफल उसी स्फीयर का अगर आयतन के बराबर हो तो उस मामले में आर का वैल्यू कितना हो सकता है 3 हो सकता है। और यहाँ पर मैंने आखिर में लिखा एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब फॉर्मूला जितना भी है, चाहे वो कौन से रिलेटेड हो, सिलेंडर से रिलेटेड हो, स्फीयर से रिलेटेड हो, या फिर क्यूब से रिलेटेड हो, क्यूबॉइड से रिलेटेड हो, ये सारा फॉर्मूला जो है बच्चों तुम लोग को अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद जो है अगर क्वेश्चन
एग्जाम में इस तरह का एमसीक्यू तुम लोग को दिया जाएगा तो तुम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इन सब में से एक कंडीशन तुम लोग को हमेशा याद रखना है जो एग्जाम में देगा, कि ये तभी मुमकिन होगा जब दोनों का व्यासार्ध रेडियस सेम होगा। देखो दोनों का रेडियस सेम है, व्यासार्ध सेम है। आई बच्चों बात समझ में?